नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज बेहद अहम दिन है, यानी कि चांद का सफर। चंद्रयान आपसे कुछ ही मिनटों में रवाना होगा और वो तस्वीरें के न्यूज आपके साथ साझा करेगा। आपसे कुछ ही मिनट का इंतजार, क्योंकि इस दिन का ये तीसरी बार ऐसा है। इससे पहले भी एक प्रयास हुआ जो पूरी तरीके से सफल साबित नहीं हुआ था और आदि पुरुष से कम इसका इन्वेस्टमेंट आया है, आपको बता दें। लेकिन एक बेहद, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए इस बात का जिक्र किया है कि आज का जो दिन है, जो समय है, वो स्वर्ण अक्षरों में इसे दर्ज किया जाएगा, क्योंकि बेहद अहम और खास दिन है आज का। तो आज बेहद खास, आपसे कुछ ही देर बाद चंद्रयान रवाना होगा। लॉन्च में चंद मिनट बाकी रह गए हैं। 2:35 का समय निर्धारित किया गया था अंतरिक्ष के लिए। रवाना होगा चंद्रयान 3। सबसे बड़े मून मिशन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपसे साझा करेंगे। तो इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 को उड़ान भरने में 1 घंटे से भी, आपको बता दें, इंतजार हो रहा था और अब कुछ मिनट बाकी रह गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ये सीधी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लॉन्चिंग हो चुकी है और बेहद अहम, बेहद खास तस्वीरें ये, क्योंकि इन तस्वीरों का इंतजार भी था और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभकामनाएं दे रहे थे और एक विशेषता, और ये पल बेहद खास, बेहद अहम। तो श्रीहरिकोटा से चंद्रयान की लॉन्चिंग, करीब 200 ज्यादा से स्टूडेंट्स की मौजूदगी, एक सफल प्रयोग। हालांकि इससे पहले सफलता पूर्ण तरीके से नहीं मिल सकी थी, लेकिन बेहद अहम खास दिन। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्चिंग के लिए पूरी तरीके से तैयारी पहले ही कर चुके थे और लॉन्चिंग हो चुकी है। तो श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और चांद पर हिंदुस्तान चंद्रयान 3 की उड़ान चांद की तरफ। भारत के बढ़ते कदम, बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण दिन। इसरो का मिशन जरूर मिलेगी अब मंजिल, ये कहा जा सकता है, क्योंकि एक सफल प्रयास, चांद अब दूर नहीं, कामयाबी मिलेगी जरूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की शुभकामनाएं पहले ही दी। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और इस दिन को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, मिशन मून पर हिंदुस्तान और एक सफल प्रयोग और बेहद महत्वपूर्ण, वो तस्वीरें भी साझा की के न्यूज ने। तो चंद्रयान 2 भेजा गया था इससे पहले, आपको बता दें, जिसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर कामयाब रहा। अब चंद्रयान 3 भेजा गया है। ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि टेक्निक में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ऑर्बिटर वहां पहले से ही मौजूद है, ऐसे में हमारे ऑर्बिटर की पूरी लागत बच गई है। ऐसे भी जो वैज्ञानिक हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई हैं, जब उनसे कई अहम सवाल पूछे गए और इतिहास रचा गया है आज का दिन और ये पल बेहद ऐतिहासिक है। ये आप बेहद महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज का दिन, यानी कि 14 जुलाई का दिन, बेहद महत्वपूर्ण। तो भारत ने इतिहास रचा, चंद्रयान 3 की उड़ान सफलता पूर्वक। क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि चांद पर जब आप कोई यान भेजते हैं तो पूरी तरह से इसका नियंत्रण एक कंप्यूटर के पास होता है। एक इंसान होने के तौर पर आप
4 लाख किलोमीटर दूर बैठे होते हैं और कंट्रोल नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के जरिए काम करता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक सफल प्रयोग, एक ऐतिहासिक, और हिंदुस्तान के जो चांद पर कदम है, जो उड़ान भरी गई, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई, बेहद खास और ऐतिहासिक दिन, और भारत ने एक इतिहास रचा, ये कहा जा सकता है। तो वैज्ञानिकों ने चांद के एक चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है और इस हिस्से को लूनर साउथ पोल भी कहा जाता है। और खास बात यह है, आपको बता दें, सीधे धरती से नजर रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये वैज्ञानिकों की कुछ प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। यहाँ पर पानी और दूसरे खनिज पदार्थों में थोड़ी सी जो संभावनाएं होती हैं वो कम पाई जाती हैं। चांद पर भी अब भारत का झंडा लहराएगा। तो बीते 50 सालों में कई मिशन प्लान और एग्जीक्यूट किए गए, लेकिन चंद्रयान 2 ने पहली बार चांद पर पानी की खोज की। भले ही इसका लैंडर बाहर नहीं आ पाया, और इस बार हम आश्वस्त हैं। ये पहले ही पूर्ण एक भरोसा, एक विश्वास वैज्ञानिकों का निकलकर सामने आया कि हम पूरी तरीके से सफल होंगे, और वो सफलता तस्वीरों में दिखाई भी दे रही है। इस विश्वास के पीछे कई कारण भी निकल कर आए कि पिछली बार लैंडर के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, और इस बार चंद्रयान 3 में आपको बता दें कुछ टेक्निक में बदलाव भी किए गए हैं। तो पूरी दुनिया की निगाहें इन तस्वीरों में थी और इंतजार भी था बेसब्री से। तो आज भारत ने इतिहास रचा, एक सफल प्रयोग। इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है और कई बदलाव भी किए गए हैं। आपको बता दें, पिछली अनहोनी के बाद इसके कामयाब होने की कितनी संभावनाएं हैं, तमाम ऐसे सवाल भी उठ रहे थे। चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है, इस मिशन का लक्ष्य क्या है, ऐसी कई बुनियादी सवाल भी हर एक के जहन में आ रहे थे, जिनके जवाब जानने के लिए कई सारे सवाल भी निकलकर सामने आए और कई वैज्ञानिकों की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई हैं। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640। तो ये बेहद खास तस्वीरें, आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं जहां पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। ये लॉन्चिंग की तस्वीरें बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण। और आज चांद पर हिंदुस्तान, तो ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर के जरिए आप ये देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें एक सिस्टम के जरिए पूरा कंट्रोल होता है। डॉक्टर दिनेश चंद्रा साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अशफर इमाम रिसर्च साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है, क्योंकि आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर दिनेश चंद्रा जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए आज की इन बेहद खास तस्वीरों को देखते हुए आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, आज का दिन भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है कि जो चंद्रयान 3 बहुत सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, जो लगभग महीने भर बाद ये चांद पर पहुंचेगा। इसमें जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लैंडर है जी, एक तो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी और लैंडर पूरा इंडिजीनियस है। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और डिमॉन्स्ट्रेशन किए जाएंगे, स्पेशली रोवर का डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा मून पे और चंद्रमा पे। इस चंद्रयान के माध्यम से वहां पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि है और बेहद खास मौका है। हमारे साथ डॉक्टर अशफर इमाम भी जुड़े हुए हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं। स्वागत है आपका। आपसे भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि आज ऐतिहासिक पल है और भारत एक इतिहास रच रहा है, क्योंकि ये सफलतापूर्वक जो ये तस्वीरें दिखाई के न्यूज़ ने, ये बेहद अहम, बेहद खास हैं। क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस चैनल। मैं इस चीज़ को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा हूँ और रिसर्चर्स के लिए ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि देखिए, पहले यूएस, यूएसएसआर और चाइना 3 ही कंट्री थी जो सॉफ्ट लैंडिंग में आगे थी जी। अब हम 4th
ऐसे कंट्री हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग में आएंगे। तो 30 किलोमीटर्स के रेंज के बाद जो सॉफ्ट लैंडिंग का जो चैलेंज था वो हमने अभी इतना ऑटोनोमस कर दिया है कि अब जो हमारा रोवर वहां जाएगा जी। तो जो हम एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे थे चांद पे वो एक बहुत ही जबरदस्त हमारे लिए एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरी चीज है कि वहां जाके जो हम मैन्यूवर करेंगे ओके, क्योंकि चांद पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमने नहीं किए। रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में निर्धारित चलिए, आपका इस्तेमाल रुख किया करते जा रहा हैं। है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं डॉक्टर प्रदान करने के अशफर लिए इमाम सक्षम जी, होगा। आपका रुख करते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 निर्धार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है। यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक ने प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2. चलिए, सफलता के कदम चूम रहा है ये हिंदुस्तान और ऐतिहासिक पल है जो इतिहास रचा गया। आज का दिन वाकई स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करने वाला है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दिनेश चंद्रा जी और डॉक्टर अशरफ इमाम जी। आपका रुख करेंगे, आपकी बात अधूरी रह गई थी। साथ ही कई अहम सवाल भी किए जा रहे थे, जो ये बात निकल कर सामने आ रही थी इससे पहले। चंद्रयान अगर 2 का जिक्र करें तो कुछ टेक्निकली देखा जाए, कुछ टेक्निक में भी चंद्रयान 3 में बदलाव किया गया है और यही वजह है कि ये सफलतापूर्वक ये लॉन्चिंग हो सकी और ऐसी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? चंद्रयान 2 का देखिए ये एक्सटेंशन वर्जन है ऑफ कोर्स, और इसमें जितने मॉड्यूल्स ऐड ऑन हुए हैं, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 मॉड्यूल्स थे इसके। तो जो मॉड्यूल्स ऐड ऑन हुए हैं, ये मॉड्यूल्स का 2-3 जो काम था, बिकॉज
चांद पर जाके सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग ही नहीं हमारा लक्ष्य था, बल्कि वहां जाके जो मल्टीपल रिसर्च करने, जी जो ऑरा पर रिसर्च करना, जो आउटर एटमॉस्फेयर में जो आजकल चेंजेस आ रहे हैं उस पे जो हम लोग रिसर्च करना चाह रहे थे, जो प्लाज्मा पे रिसर्च करना चाह रहे थे, तो वो सब कैपेबिलिटी आज हमारे साइंटिस्ट ने मेजर करके और एड ऑन करके चंद्रयान 3 को भेजा है। क्योंकि वहां पर चांद पर जाने के बाद जो ऑटोमेटिकल आप कह सकते हैं या एआई इंटेलिजेंस के थ्रू जो टेस्टिंग होती है जी वो सेंसर बेस्ड होती है। ओके, और ये इतनी प्रिसाइज होती है कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं जी डेटा एनालिसिस के लिए। तो ये सब मॉड्यूल्स के एड-ऑन्स के लिए चंद्रयान 3 एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। जी क्योंकि देखिए इंटरनेशनल एरिना पे आप समझिए कि आज रिसर्च में इंडिया या हम लोग जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, ये कोई आसान बात नहीं थी। बिल्कुल हमारे कैपेबिलिटी को कहीं से भी आप नकार नहीं सकते हैं कि आज हमारी स्टेटस इंटरनेशनल एरिना पे बहुत ऊपर है। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर दिनेश जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और वो बदलाव खैर कारगर भी सिद्ध होते नजर आ रहे हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, चंद्रयान 3 में जो है बहुत सारे नए सेंसर ऐड ऑन किए गए हैं जी जिससे चंद्रमा के वातावरण, चंद्रमा के धरती पे, वहां पे ढेर सारी जानकारियां हमको मिलेंगी, जैसे उनका कंपोजिशन क्या है और भी ढेर सारे, उनका टेम्परेचर कैसे घटता बढ़ता है, ये सब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो इस बार करने के लिए एड-ऑन्स उस पे जोड़े गए हैं। और एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर आपका स्पेस पावर बढ़ता है तो साथ के साथ आपकी जो है दुनिया में आपके मिलिट्री पावर की, क्योंकि एरोस्पेस आजकल जो है एक पार्ट ऑफ मिलिट्री पावर को भी समझा जाता है, ई वॉरफेयर जिसको आप कहते हैं। हाँ, तो ई वॉरफेयर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, बहुत इम्पोर्टेंट है। टू ऐड ऑन टू योर कन्वर्सेशन, यस, एक जैसे कहते हैं कि न्यू फीदर इन द कैप, एक जो है वो इसका एक नया आयाम देगा। बिल्कुल, एक नया आयाम देगा। कई ऐसे दर्शक या आम जनमानस के जहन में कई ऐसे सवाल भी आ रहे हैं कि इस मिशन का लक्ष्य क्या है, तो हम चाहेंगे कि आप इस बात को भी समझा दें। डॉक्टर आशफार इमाम जी। जी, देखिए आजकल 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। ओके, एक तो रेडिएशन को लेके हम बहुत स्टडी करते हैं। बिल्कुल, रेडिएशन को एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रेडिएशन एक अकेली रे नहीं है। ओके, दूसरी चीज के आजकल एल नीनो और ला नीनो का जो इफेक्ट है, ओके, वो बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। जो हम लोग सोच रहे थे कि एल नीनो शायद एक टाइम पे ला नीनो में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द मून। ओके, वो सब सिनेरियोस इतना आसान नहीं है आज के दिन में। और जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में, उसको हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आयनोस्फीयर के चेंजेस की वजह से और आयनोस्फीयर में कुछ इंसेप्शंस की वजह से, जो कि यहाँ पे बोलना सही नहीं होगा, बट यस, बहुत सारी दुनिया काम कर रही है इसके ऊपर। तो वो आयनोस्फीयर की स्टडी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम देखें कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स कहाँ से चेंज हो रहा है, क्या हम उसको धरती से बैठ के कहीं अपने चीजों को चेंज करें, कहाँ करेक्टनेस लाई जाए। तो ये सारी स्टडीज हम वहां से बैठ के, चलिए सर, आपका रुख करेंगे, आपको रोकना चाहेंगे डॉक्टर अशरफ इमाम जी, वापस लौटेंगे। किलोमीटर was its intended target orbit and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir.
Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees. I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan-3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the back wall gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. And CE20 stage also is perfectly actually. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and called the also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan-3, very happy to note that our Chandrayaan-3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM-3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISTRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission.
My special thanks to Chandrayaan-3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan-3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM-3, the successful mission. With this, the success rate of LVM-3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire
ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the third launch of LVM3 in 1 year. You know, they're realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan-3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle LVM3. After the 2 launches of LVM3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated, the system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the UR Rao Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan-3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, third launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayaan-3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan-3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that, that satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days.